रूस के खिलाफ यूक्रेन को परमाणु हथियार चाहिए और यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ ज़ेलेंस्की ने इसको लेकर बयान भी दिया है। तो एक तरफ शांति को लेकर तैयारी, वहीं परमाणु तैयारी, ये कैसे संभव है? संजय सोई सर, अगला सवाल आप ही से करूंगी, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन जहां देखिए किस तरीके से अब यूक्रेन को नेटो की सदस्यता भी, सुरक्षा की गारंटी और यूक्रेन में विदेशी सेना तैनात करने पर हो रहा है विचार। फिलहाल इंफॉर्मेशन यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ के उस एटमी ऐलान को लेकर है, जहां यूक्रेन में न्यूक्लियर हथियार की तैनाती और सुरक्षा के लिए एटमी वेपन की जरूरत और परमाणु हथियार से सुरक्षा की गारंटी। न्यूक्लियर हथियार से हमले रुकेंगे, यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिले, सुरक्षा के लिए नेटो की सदस्यता भी जरूरी और यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती भी हो। अब ये कैसे संभव हो सकता है सर? एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ न्यूक्लियर तैयारी। संजय सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बड़ा ही विरोधाभास है, बिल्कुल विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ से शांति की बात चल रही है जो कि यूक्रेन नहीं मान रहा। अभी जैसे बातचीत फेल भी हो गई है, ट्रंप और जेलेंस्की वाली जो बातचीत, जो अभी पीस प्लान था वो भी नहीं मान रहा है। दूसरी बात, इस तरह की जो आक्रामक बातें हो रही हैं कि न्यूक्लियर हथियार बनाए जाए और सैनिकों की सप्लाई हो, नेटो को ज्वाइन करे, मेरे हिसाब से ये कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है अभी, क्योंकि नेटो कभी भी सपोर्ट कर रहे हैं सभी नेटो देश, लेकिन वो इसको अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अगर हिस्सा बन जाता तो यानी कि यूक्रेन पे लड़ाई है तो नेटो के सभी देशों को लड़ना पड़ेगा एज पर आर्टिकल 5, जो कि वो नहीं चाहते कि उनके सैनिक वहाँ पर हों। अगर उनके सैनिक डिप्लॉय होते, जो कि एक और मांग है, तो वो फिर वही बात हो जाती है कि अगर एक फ्रेंच सैनिक या जर्मन सैनिक वहाँ मारा जाता है तो फिर उस देश के साथ युद्ध वाली बात आ जाती है। तो ये तीनों ही बातें मेरे ख्याल से उन्होंने एक स्टेटमेंट के तौर पर, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर की है, शायद प्रैक्टिकल इनमें से कोई भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी फाइटर जेट घुसा। आज की एक और बड़ी खबर आ रही है, नेटो देश के एयर स्पेस में रूसी Su-30 फाइटर जेट। और आपको बता दें, पोलैंड के फाइटर जेट ने रूसी विमान को रोक दिया। पोलैंड की चेतावनी के बाद वापस लौटा रूसी फाइटर जेट। हालांकि नेटो देश में रूसी हवाई घुसपैठ को लेकर आज एक और बड़ी खबर है, क्योंकि पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी Su-30 जेट घुसने से हड़कंप मच गया और रूसी Su-30 ट्रांसपॉन्डर बंद कर पोलिश एयर स्पेस में घुसा। हालांकि ट्रांसपॉन्डर बंद होने से ही देर तक पोलैंड के रडार पर विमान नहीं आया और बाद में मैनुअल तरीके से ही रूसी विमान का पता लगाया गया। Su-30 फाइटर जेट ने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी है। मनीष, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल भी किया था और आखिर में कहा था कि क्या ये बाल्टिक देशों के लिए आने वाले वक्त में वल्नरेबल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि रूस के एयर स्पेस वायलेशन के खिलाफ क्या नेटो देश और पोलैंड की सीधे एक्शन की ये तैयारी, क्योंकि पोलैंड की वायुसेना एक्टिव है, पहले रूसी जेट को वार्निंग दी। पोलैंड के F-16 MiG-29 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। पोलैंड के F-16 MiG-29 ने जैसे ही विमान उड़ान भरी, खदेड़ दिया। बड़ी बात यह है, मायने समझिए, रूस का अगला टारगेट पोलैंड और पोलैंड के एयर स्पेस का बार बार हो रहा उल्लंघन और रूसी जेट पोलैंड से खतरे के आंकलन में भी जुटे हैं। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको जमीनी हकीकत बताने की कोशिश करता हूं कि बाल्टिक सी रूस का भी सीमा है, पोलैंड की भी सीमा है और बाल्टिक सी में ही आइलैंड है कैलिनिनग्राद, जो पोलैंड की सीमा के लगे हुए हैं लेकिन रूस के मेनलैंड से दूर है और वो रूस की टेरिटरी है। अब कैलिनिनग्राद में रूस की बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है, वहां पर रूस की सेना मौजूद है, एयरफोर्स मौजूद है। अब वहां से कोई फाइटर जेट फ्लाई करता है तो कई बार वो बाल्टिक सी में, जबकि वो हो सकता है इंटरनेशनल वाटर में हो, लेकिन कई बार पोलैंड कहता है आप हमारे एयर स्पेस में आ गए, या मान लीजिए कि समंदर के ऊपर में उड़ रहा हो और हो सकता है एक आध सेकंड के लिए, एक आध मिनट के लिए वो उसकी सीमा में होकर जा सकता है। ये ह्यूमन एरर भी हो सकता है। इस तरह की घटनाएं घट रही है, इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि छोटा सा मिस कैलकुलेशन, क्योंकि ये कुल मिलाकर वही वाली बात है कि दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी के यहाँ कुछ भी अगर मान लीजिए आग लग जाती है तो पड़ोस का भी तो घर जलेगा। बिल्कुल, तो एक छोटा सा मिस कैलकुलेशन रूस और यूरोप के बीच महायुद्ध शुरू करवा सकता है। लेकिन इसी वक्त में हो रही फ्रांस की राजधानी पेरिस में ज़ेलेंस्की की मुलाकात अगली बड़ी खबर है, क्योंकि पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रो से ज़ेलेंस्की की मुलाकात। ज़ेलेंस्की मैक्रो से पीस प्लान पर बात करेंगे, शांति के लिए स्थिति और शर्तों पर होगी चर्चा। तो पेरिस से क्या नया पीस प्लान निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही मैक्रो से ज़ेलेंस्की की मुलाकात को लेकर आज एक बड़ी खबर है, जहां रूस यूक्रेन पीस प्लान पर मैक्रो से ज़ेलेंस्की चर्चा करने वाले हैं और यूक्रेन में ही शांति के लिए स्थिति और शर्तों पर चर्चा होगी। हालांकि समझौते पर बीच का रास्ता निकालने पर मंथन भी होगा। फ्रांस के विदेश मंत्री नोएल बैरोट की रूस को धमकी और यूरोप पर कब्जे की चाहत छोड़ दे पुतिन। फ्रांस के विदेश मंत्री ने यह बयान दे दिया। बचल सर, यूरोप जिस लिहाज से आज की इस सिचुएशन में स्टैंड करता है, पीस प्लान को लेकर एक टिफ उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब साफ नजर आ रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के लिए क्या ये एक बड़ा सपोर्ट साबित हो सकते हैं आज के इस हालात में भी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट यूरोप है, खास तौर से जो तीन मेजर कंट्रीज हैं, फ्रांस, यूके और जर्मनी,
वो नहीं चाहते कि जो पीस प्लान है इन टर्म्स और कंडीशंस पे हो जो उनके सामने रखी गई हैं। अगर इन टर्म्स और कंडीशंस पे हो जाता है तो ये किस्म से पूरे यूरोप का सरेंडर माना जाएगा, ना कि सिर्फ यूक्रेन का सरेंडर माना जाएगा। पुतिन और ट्रंप तो एक सेम पेज पे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रंप इस 28 पॉइंट प्लान को सामने रखते नहीं। लेकिन इन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि वेस्ट यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस तरह का सरेंडर कर देना आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा प्रेसिडेंट क्रिएट कर देगा कि जिससे थ्योरेटिकली उन्हें लगेगा कल को रशिया को एम्बोल्डन होगा और आने वाले समय में बाल्टिक में, इस्टोनिया या इधर मोल्डोवा में ये इसी तरह की चीज़ रिपीट कर सकता है 8 साल 10 साल के बाद। तो ये यूरोपियन आइडेंटिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और यूरोप के जो 3 नेता, 3 जो लीडर्स हैं, वो यूरोपियन लीडरशिप के लिए भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहते हैं हमेशा। राइट सर। कुल मिलाकर अमेरिका इनके साथ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी ये दिखाना चाहते हैं कि यूरोप भी अपने आप में 29 देशों का यूरोपियन यूनियन जो है जी, दे ऑल्सो वांट टू मेक अ डिफरेंस, और उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। और इसीलिए जो हम नाटो की एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सभी नाटो के देश इस तरह की एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड होंगे। राइट सर। ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ वेस्ट यूरोपियन और कुछ गिने चुने ईस्ट यूरोपियंस जी, जो डायरेक्टली अफेक्टेड हो सकते हैं, उनका इनिशिएटिव है। राइट सर। लेकिन आज की एक बड़ी खबर देखिएगा, क्योंकि अब यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले जिस तरीके से तेज हो चुके हैं, बीती रात यूक्रेनी शहरों पर दर्जनों ड्रोन दागे गए हैं और यूक्रेनी सैन्य पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया गया। हालांकि इसी हमले में यूक्रेन की कई पोस्ट तबाह हो गई। तस्वीरें आपने देखी, अब इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और यूक्रेन के किस किस इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है, मैप के जरिए एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि चाहे लुहांस्क हो या डोनेट्स्क, ज़ेपोरोजिया हो या खेरसों, क्रीमिया, बाख्मुट, इजियम और साथ ही नोवा काखोवका, मारियोपोल, मेलिटोपोल और वोल्नोवक वो जगह है जहां पर अब यूक्रेन में बड़े स्तर पर रूस कब्जे का कर रहा है दावा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर, क्योंकि 68 घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह भारत दौरा और 2 दिन के भारत दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे, 23वीं भारत रूस एनुअल समिट में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी से पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता होगी।